स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू बायोस 3। आज की इस वीडियो में हम करने वाले हैं लोकोमोशन एंड मूवमेंट और एनसीईआरटी से आज आपका ये चैप्टर बहुत अच्छे से हो जाएगा। देखो क्या क्या पढ़ने वाले हैं, पहले एक ओवरव्यू लेते हैं। सबसे पहले हमें पढ़ना है टाइप्स ऑफ मूवमेंट, जो कि 3 तरीके की एनसीईआरटी में दी हुई हैं। उसके बाद हम पढ़ेंगे मसल के बारे में, विच इज स्केलेटल, स्मूथ एंड कार्डियक मसल, और इसके स्ट्रक्चर के बारे में। फिर हम आएंगे कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन्स में, जो कि 2 हैं हमारे पास, एक्टिन एंड मायोसिन, और इसी का फिर मैकेनिज्म ऑफ मसल कॉन्ट्रैक्शन। फिर स्केलेटल सिस्टम एक अलग कंपोनेंट हो जाता है पूरा, जिसमें हमें एक्सियल स्केलेटल पढ़ना है एंड अपेंडिकुलर स्केलेटन पढ़ना है। एक्सियल में आपके लिम्स आ जाते हैं, अपेंडिकुलर स्केलेटन में आपके पास क्या आ जाते हैं, गर्डल्स। आफ्टर दैट विल स्टडी अबाउट जॉइंट्स, और लास्ट में वी विल कंपाइल इट अप विद डिसऑर्डर्स। अब ये देखते हैं कि लोकोमोशन और मूवमेंट में बेसिक सा डिफरेंस क्या है। देखो लोकोमोशन क्या होती है, जब आप अपनी पोजीशन चेंज कर रहे हो, आप ए पोजीशन से बी पोजीशन की तरफ मूव कर गए, मतलब पहले आप यहाँ खड़े थे, अब आप मूव चल के यहाँ चले गए, दिस इज लोकोमोशन, जो कि एनिमल्स दिखाते हैं, है ना। मूवमेंट क्या चीज़ है कि आप उसी जगह पर खड़े हो, यू आर नॉट चेंजिंग योर पोजीशन, बट आप अपने हाथ हिला रहे हो, पैर हिला रहे हो, दैट इज द मूवमेंट। ठीक है, तो जो प्लांट्स हैं वो मूवमेंट दिखाते हैं, एनिमल्स की बात करोगे वो दोनों शो कर सकते हैं, लोकोमोशन भी और मूवमेंट भी। अब हमारी बॉडी के जो सेल्स हैं उनको हमने 3 मेन तरीकों की मूवमेंट्स में डिवाइड कर दिया कि भाई ये 3 तरीके की मूवमेंट्स शो करते हैं। ठीक है, अगर आप एमीबॉइड मूवमेंट की बात करोगे तो जैसे कि इसमें आपको पता है सूडोपोडिया जो अमीबा है वो सूडोपोडिया यूज़ करके मूवमेंट शो करता है ना। तो हमारी बॉडी के कुछ सेल्स हैं जैसे कि मैक्रोफेजेस, जैसे कि ल्यूकोसाइट्स, WBCs। ठीक है, ये कैसी मूवमेंट शो करते हैं, ये मूवमेंट शो करते हैं एमीबा की तरह, जैसे कि सूडोपोडिया फॉर्म हुआ। ठीक है, प्रोटोप्लाज्म की, जैसे यहाँ पे ऐसे ये अमीबा है, ये इसकी एक्सटेंशंस है, तो ये इसी के थ्रू मूवमेंट शो कर रहा है। साइटोस्केलेटल एलिमेंट्स में क्या आ जाते हैं आपके, माइक्रोफिलामेंट्स, ये भी कैसी मूवमेंट शो कर रहे हैं, एमीबॉइड मूवमेंट। अंडरस्टूड। इसके बाद आ जाओ सीलियरी मूवमेंट्स। ट्रैकिया है, ट्रैकिया में क्या लगे हुए हैं आपके, सीलिया हैं। ठीक है, ये हेल्प करते हैं कि भाई डस्ट पार्टिकल्स हैं, फॉरेन सब्सटेंसेस हैं, उन सबको ये निकाल दे बाहर। ठीक है, पैसेज ऑफ ओवा अगर आप देखोगे किसमें, फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट में, ये भी किसकी वजह से होता है, सीलिया की वजह से। ठीक है, फिर मस्क्यूलर मूवमेंट कौन शो करता है, लिम्स, हमारा लोअर जॉ और हमारी टंग, ये कुछ एग्जाम्पल्स हैं, ये मस्क्यूलर मूवमेंट शो करते हैं। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है कि भाई जो लोकोमोशन है वो एक कोऑर्डिनेटेड एक्टिविटी है, किसके बीच में, मस्क्यूलर सिस्टम, ठीक है, स्केलेटल सिस्टम एंड न्यूरल सिस्टम, इन तीनों को मिला के दिस इज अ कोऑर्डिनेटेड एक्टिविटी जो कि लोकोमोशन है। अब हम चलते हैं टाइप्स ऑफ मसल्स पे। अब देखो, एक तो आपके क्वेश्चंस इन तीनों से आ सकते हैं यहाँ पे, और जो बहुत मेजर क्वेश्चंस आते हैं वो आपके आ जाते हैं डायरेक्टली स्ट्रक्चर ऑफ मसल्स से, जो इसके बाद जस्ट हम पढ़ेंगे। एक बार इसको देखो। देखो 3 तरीके की मसल्स होती हैं, स्केलेटल मसल, विसरल मसल एंड कार्डियक मसल्स। अब इन तीनों में डिफरेंस क्या है, डिफरेंस इनके स्ट्रक्चर में, इनके अपीयरेंस में है और इनकी लोकेशन पे है। ठीक है, फंक्शन में भी है। देखो स्केलेटल मसल्स क्या है, ये स्केलेटल से अटैच होती है, मसल आपकी बोन से अटैच होती है, कैसे, वाया टेंडेंस, ये आपको याद रखना है। ठीक है, अब ये किस में हेल्प कर रही है, मूवमेंट लोकोमोशन दोनों में हेल्प कर रही है, एंड इट इज़ अंडर आवर कंट्रोल, आप इसको अपनी मर्जी से मूव कर सकते हो। तो आप क्या बोलोगे इसको, दैट दीज आर दी वॉलेंटरी मसल्स। ठीक है, प्लस ये लॉन्ग है और अनब्रांच्ड हैं, दीज आर नॉट ब्रांच्ड, ये बात याद रखना, दिस इज अनब्रांच्ड। यहाँ पे जाओगे तो भाई ये स्पिंडल शेप आ जाती है आपकी, और ये आ जाती है अनब्रांच्ड। और आप कार्डियक में जाओगे, ठीक है, सो दीज आर दी ब्रांच्ड मसल्स, ये आपको याद रखना है। कार्डियक मसल्स कैसी हैं, ब्रांच्ड हैं। ठीक है, और ये कैसी है, स्पिंडल शेप है, और ये कैसी है आपकी स्ट्रिएटेड मिलेगी आपको, स्ट्रिप्ड अपीयरेंस, और ये इस तरीके से। ठीक है, अब इसको अच्छे से हम ड्रॉ करेंगे तो स्ट्रिएशंस आपको देखने को मिलेंगी। इसकी जो आउटर मोस्ट मेम्ब्रेन है उसको हम बोलते हैं सार्कोलेमा, क्या बोलते हैं, सार्कोलेमा। दूसरा इंपॉर्टेंट डिफरेंस, दिस इज मल्टी न्यूक्लिएट। मल्टी न्यूक्लिएट है तो क्या दिखेगा आपको, उसको हम क्या बोलते हैं, सिनसाइटियम, सिनसाइटियम। ठीक है, ये दोनों जबकि यूनी न्यूक्लिएट हैं, दीज बोथ आर यूनी न्यूक्लिएट। ठीक है, यहाँ पर अब आप बात करोगे, ये वॉलेंटरी थी लेकिन इसको आप अपनी मर्जी से नहीं मूव कर सकते, दिस इज इनवॉलेंटरी। सिमिलरली कार्डियक मसल जो कि हार्ट में मिलती है, दीज आर ऑल्सो इनवॉलेंटरी। देखो विसरल मसल का दूसरा नाम है, विसरल मतलब जो आपके ऑर्गन्स पे मिल रही है, जो आपकी ऑर्गन्स को लाइन कर रही है, इंटरनल ऑर्गन्स को, जैसे कि GIT ट्रैक्ट हो गया, ब्लड वेसल्स हो गई। ठीक है, पेरिस्टॉल्सिस में हेल्प कर रही है, वो मूवमेंट्स आपके कंट्रोल में नहीं है, दैट दोज आर इनवॉलेंटरी मूवमेंट्स। इसका दूसरा नाम क्या हो जाता है, स्मूथ मसल्स, क्योंकि यहाँ पे आपको कोई स्ट्रिप्ड अपीयरेंस नहीं नज़र आ रहा
रहा है। कब आएगा स्ट्रिप्ड अपीयरेंस? ऐसे ही थोड़ी आएगा, अगर आप अपनी हाथ की तरफ देखोगे तो दिखेगा कुछ नहीं। माइक्रोस्कोप के नीचे जब आप इसका एक टिश्यू रखोगे, मसल टिश्यू, तो आपको वहाँ पे स्ट्रिप्ड अपीयरेंस दिखाई देगा, मतलब लाइट डार्क कलर के बैंड्स नजर आएंगे। अभी उसको हम अच्छे से पढ़ेंगे स्केलेटल मसल में, ठीक है। यहाँ तक आपको पॉइंट्स समझ आए। अब जो आपको याद रखना है वो ये याद रखना है कि भाई मसल का ओरिजिन क्या है। इट इज़ फ्रॉम मीजोडर्मल ओरिजिन, ठीक है, ये याद रखना है। और इसकी 4 प्रॉपर्टीज़, एक्साइटेबिलिटी, एक्सटेंसिबिलिटी, इलास्टिसिटी एंड कॉन्ट्रैक्टिलिटी। तो E⁻3C कैसे भी याद कर लो शॉर्ट फॉर्म बना के, ठीक है। आपको ये चीज़ याद रखनी है। एंड ऑल्सो इट इज़ ऑफ मीजोडर्मल ओरिजिन, दैट्स ऑल यू हैव टू रिमेंबर। आपकी बॉडी का 40 से 50% जो वेट है वो ह्यूमन एडल्ट का मसल्स ही कॉन्स्टिट्यूट करती हैं। अब देखते हैं स्ट्रक्चर ऑफ मसल, और उससे फिर क्या PYQ आते हैं वो देखते हैं। ऑल राइट, अब हमें देखना है स्ट्रक्चर। देखो, एक स्ट्रक्चर मसल का है, एक मसल फाइबर का है, तो कंफ्यूज मत होना। अब मसल क्या है, आपको पता है कि यहाँ से ये किससे कनेक्टेड होगी, बोन्स के साथ, टेंडन से, ठीक है। टेंडन क्या है, एक डेंस रेगुलर कनेक्टिव टिश्यू। अब मसल देखो, इमेजिन करो तुम एक डंडा इमेजिन करो, ठीक है, उसको मसल मानो अभी, ठीक है। और वो अब किससे बना हुआ है, वो आपका बना हुआ है, इसके अंदर भी आपको ऐसे बंडल्स मिलेंगे, ठीक है, इस तरीके से ये बंडल है आपके। अब 3 स्टेजेस आपको याद रखनी है। सबसे पहले ये बाहर की मसल, ठीक है, ये लाइंड होती है बाय अ लेयर कॉल्ड एपीमाइसियम, इजी। इसके बाद बंडल है, इसकी भी तो लेयर होगी भाई, है ना, इसको आप क्या बोलते हो, पेरीमाइसियम, ठीक है। अब उस बंडल के अंदर भी आपकी स्टिक्स है, आप ऐसे इमेजिन कर लो, ठीक है। तो इसकी जो लेयर है इसको बोलते हैं एंडोमाइसियम। यहाँ तक कोई कन्फ्यूजन हुई? ये आपको 3 लेयर्स याद रखनी है, ठीक है। ये कनेक्टिव टिश्यू की शीट है जो इनके ऊपर प्रेजेंट है। अब ये जो बंडल है, दिस बंडल इज नोन एज, इस बंडल को आप क्या बोलोगे, ठीक है, वो हमें बताना है। तो ये बंडल को हम बोलते हैं फेसिकल्स, ठीक है। फेसिकल आपने बोल दिया, एक सेकेंड इसकी स्पेलिंग सही लिखते हैं। दिस इज योर FSCICLES, फेसिकल्स, ठीक है। फेसिकल तो क्या हो गया आपका प्लूरल। अगर इसको फेसिकुलस भी कहीं लिखा हुआ हो तो घबरा मत जाना, ठीक है, ये हो गया सिंगुलर में। अब ये है आपका बंडल ऑफ मसल फाइबर, और इसकी कनेक्टिव शीट क्या है बंडल ऑफ मसल फाइबर की, पेरीमाइसियम, ठीक है। अब इस बंडल के अंदर जो स्टिक्स मैंने आपको बताई वो है मसल फाइबर, ठीक है, विच इज़ अ मसल सेल एंड इट इज़ कवर्ड बाय एंडोमाइसियम, ठीक है। अगर आप इसको एक को जैसे बाहर निकाल लो, जस्ट लेट मी इरेज दिस फर्स्ट। अगर मान लो इस एक को हम बाहर निकाल लेते हैं और देखेंगे तो ऐसे दिखेगा ना आपका कुछ, ये बिल्कुल बारीक, ठीक है। दिस इज़ योर मसल सेल। ये आपको, हमें इससे मतलब है मसल सेल, और ये किससे कवर है, कौन सी कवरिंग है, एंडोमाइसियम। दिस इज दी टिश्यू शीट। इसी मसल फाइबर का डायग्राम हम यहाँ पे देखेंगे। समझ आई ये वाली बात आपको? और एक चीज़ आपको, और एक टर्म याद रखनी है विच इज़ फेसिया। ये वो कोलाजनस टिश्यू की शीट है, सारे देखो कनेक्टिव टिश्यू ही हैं, ये वो कोलाजनस कनेक्टिव टिश्यू की शीट है जो कि होल्ड करके रखती है आपके इन फेसिकल्स को एक साथ, बंडल्स को एक साथ, ठीक है। अब हम आ जाते हैं इस एक के ऊपर जिससे हमें मतलब है, विच इज़ आर मसल सेल, ठीक है। देखो ये कैसा होता है, दिस इज़ लॉन्ग, दिस इज़ सिलेंड्रिकल इन शेप, और ये अनब्रांच्ड नज़र आ रहा है आपको, है ना। अब इसकी जो मेम्ब्रेन है बाहर वाली, उसको हम क्या बोल देते हैं, प्लाज्मा मेम्ब्रेन को सार्कोलेमा, ठीक है। दिस इज़ दी प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऑफ मसल फाइबर। फिर हम सार्कोप्लाज्म भी यूज़ करते हैं। सार्कोप्लाज्म किसके लिए यूज़ कर रहे हैं, साइटोप्लाज्म के लिए, ठीक है। एंड बिकॉज इट इज़ मल्टी न्यूक्लिएटेड, तो आप इसको कैसे बोलते हो, सिंसाइटियम, अंडरस्टूड, ठीक है। मसल फाइबर क्या है, सिंसाइटियम है, क्योंकि इसके सार्कोप्लाज्म में बहुत सारी न्यूक्लियाई है। इसका जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है उसको आप बोलते हो सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम। क्या बोलेंगे, सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अब इसी का स्ट्रक्चर मैं आपको अच्छे से बताऊंगी। देखो उससे पहले यहाँ पे आपको इस तरीके से न्यूक्लियाई मिलेंगी बहुत सारी, ठीक है, इधर भी ऊपर की तरफ भी। और ये सार्कोलेमा के नीचे से जो एक्सटेंशन जा रही है, जो अंदर तक जा रही है, इसको बोलते हैं टी टिब्यूल्स। क्या बोलते हैं,
टी-ट्यूब्यूल्स। इसके अंदर जो भी आपको फ्लूइड मिल रहा है, साइटोप्लाज्म मिल रहा है, वो सार्कोप्लाज्म हो गया, ठीक है। इसके अंदर जो रेटिकुलम मिल रहा है वो सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम हो गया। आपको ये बात समझ आई। अब इसके अंदर भी बच्चे हमें क्या पढ़ने हैं, कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन्स। इसको हम क्या बोल रहे हैं, मायोफाइब्रिल्स। इसको हम क्या बोल रहे हैं, मायोफाइब्रिल्स या फिर मायोफिलामेंट्स, ठीक है। और हर एक मायोफाइब्रिल अरेंज्ड होता है इन ऑल्टरनेट डार्क एंड लाइट बैंड्स। तो हमें जो पढ़ना है वो पढ़ना है यही मेन स्ट्रक्चर विच इज़ वेरी वेरी इम्पोर्टेंट। देखो क्या रहता है, यहाँ पे आपको 2 बैंड्स मिलते हैं। एक बैंड है एक्टिन, उसका नाम, और दूसरे बैंड का नाम है मायोसिन, ठीक है। अब इसको ऐसे ड्रॉ हम कर लेते हैं कुछ इस तरीके से। देखो मैंने डायरेक्ट स्ट्रक्चर ड्रॉ ही कर दिया है। मायोफाइब्रिल्स जो मैंने आपको बताया, मायोफाइब्रिल्स क्या हैं, आपके 2 तरीके के हो सकते हैं। एक हो सकते हैं थिक एंड लॉन्ग। थिक अगर है तो वो है आपका मायोसिन फिलामेंट, और अगर वो थिन है और ज़्यादा है नंबर में तो वो है एक्टिन फिलामेंट, ठीक है। अब यहाँ पे दिस इज़ द अल्ट्रा स्ट्रक्चर ऑफ मसल फाइबर। मायोसिन और एक्टिन फिलामेंट हम दिखा रहे हैं। देखो ये जो थिक फिलामेंट है ये है आपका मायोसिन, इधर भी मायोसिन, इधर मायोसिन और इधर मायोसिन, ठीक है। जो एक्टिन है वो आपके थिन फिलामेंट है कंपैरेटिवली। अब जो लाइट बैंड है इसी को हम बोल देते हैं बच्चे एक्टिन फिलामेंट, ठीक है। और इसको हम बोलते हैं आई बैंड। इसको आई बैंड, जिसकी फुल फॉर्म क्या है, आइसोट्रोपिक बैंड, ये आपको याद रखना है। जो डार्क है वो फिर क्या हो जाएगा, मायोसिन, ठीक है। और इसको हम बोलते हैं एन आइसोट्रोपिक बैंड या फिर शॉर्ट फॉर्म ए बैंड। इतनी बात समझ आई आपको। अब इस स्ट्रक्चर में ध्यान से देखो, ये बिल्कुल पैरेलली अरेंज्ड है, ठीक है। तो आप इसको थिन और थिक फिलामेंट्स हमने इसको बोल दिया। अब आप सेंटर में देखोगे तो सबसे पहले आपको बैंड्स देखने हैं। आई बैंड आपका कौन सा है, जहाँ पर सिर्फ और सिर्फ आपके थिन फिलामेंट रहेंगे वो है आपका आई बैंड। दिस इज द आई बैंड, ठीक है। ए बैंड कहाँ पे है, जहाँ पर आपका थिक और थिन इधर आ रहा है, ठीक है। दिस इज द ए बैंड। मायोसिन जहाँ पे है वो ए बैंड। आई बैंड के बीच में एक लाइन जाती है, मिड लाइन, जिसको हम बोलते हैं जेड लाइन, इधर जा रही है। इसको बीच में जाओगे तो इधर जा रही है। 2 जेड लाइन के बीच में जो आपकी जगह होती है, जो रहता है स्पेस, उसको बोलते हैं सार्कोमेयर। दिस इज द फंक्शनल यूनिट ऑफ द मसल, सार्कोमेयर, विच इज द डिस्टेंस बिटवीन द 2 जेड लाइन्स, ठीक है। क्या मायोसिन के बीच में कोई लाइन जाती है, जी बिल्कुल जाती है। और इस जोन को हम क्या बोल देते हैं, पहली बात तो एच जोन, ठीक है। अंडरस्टूड। सो दिस इज द स्ट्रक्चर। और ये जो लाइन जाती है इसको हम बोल देते हैं एम लाइन। दिस इज लाइन इज कॉल्ड एम लाइन। अब जल्दी से एक बार इसके हम देख लेते हैं PYQs जो इतने पार्ट से हमारे बन रहे हैं। ऑल राइट, देखो क्वेश्चन जल्दी से देखते हैं। ये आपका क्वेश्चन 2000 समथिंग में आया हुआ है, ठीक है। यूनिट ऑफ कॉन्ट्रैक्शन क्या है, अभी आपको बताया था मैंने, सार्कोमेयर इज द यूनिट ऑफ कॉन्ट्रैक्शन, हम इसको बोलते हैं, ठीक है। और ये है क्या, ये आपका डिस्टेंस है बिटवीन द 2 जेड लाइन्स। डार्क बैंड जो कि प्रेजेंट होता है मायोफाइब्रिल के ऊपर, उसका नाम क्या है। अब देखो डार्क बैंड को हम बोलते हैं एन आइसोट्रोपिक बैंड, या फिर इसकी शॉर्ट फॉर्म हमने क्या पढ़ी थी, ए बैंड, ठीक है। वहीं पर अगर आप किसकी बात करोगे, लाइट बैंड की, तो उसको आइसोट्रोपिक बैंड बोलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो 2013 में आया है, द एच जोन इन स्केलेटल मसल फाइबर इज ड्यू टू। देखो एच जोन मैंने आपको कौन सा बताया था, कि मान लो ये मायोसिन है, इधर मायोसिन है, ठीक है, और इसके बीच में आपका एक्टिन इस तरीके से है। तो ये जो जोन है जहाँ पर एक्टिन फिलामेंट्स के बीच में, जहाँ पर कोई लाइट बैंड नहीं है, सिर्फ मायोसिन है, ठीक है। सो द सेंट्रल गैप बिटवीन मायोसिन फिलामेंट्स तो है ही नहीं ना, ये सेंट्रल गैप किसके बीच में है, इट इज़ बिटवीन द एक्टिन फिलामेंट्स एंड एक्सटेंडिंग थ्रू मायोसिन फिलामेंट इन द ए बैंड, ठीक है। यहीं पर आपको ये सारा जोन क्या मिल रहा है, एच जोन, और इसके बीच की जो लाइन है उसको हमने क्या बोला था, जल्दी से बताओ, व्हाट हैव वी कॉल्ड इट, एम लाइन। ऑल राइट, सो दिस इज द करेक्ट आंसर। अच्छा, एक क्वेश्चन कमेंट सेक्शन में मुझे बताना कि हमारे पास टोटल बोन्स तो 206 होती हैं, लेकिन अगर हम नंबर ऑफ मसल्स की बात करें तो अडल्ट ह्यूमन बॉडी में कितनी होती है, ये आंसर मुझे कमेंट सेक्शन में देना। अब आपको वीडियो समझ आई है, गिव इट अ लाइक एंड कीप लर्निंग एंड स्टे हैप्पी।